हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं आपके जो क्रश हैं उनके दिल में आपके लिए क्या चल रहा है। जैसे आपके दिल में उनके लिए डेफिनेटली कुछ ना कुछ चल रहा होगा, तो देखेंगे उनके दिल में क्या कुछ चल रहा है आपके लिए। इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, इट्स अ जनरल एनर्जी, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। अगर आप लोग चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। फॉर पर्सनल बुकिंग्स एंड कंसल्टेशन आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स मेरी मेंशन है, इंस्टाग्राम के भी और ईमेल के भी। जो भी आपको कन्वीनियंट लगे आप उस पर कॉन्टैक्ट करके डिटेल्स ले सकते हैं। बट याद रहे, जैसा कि मैं आपको हर रीडिंग में बताती हूँ कि ये कलेक्टिव एनर्जी है। ये कलेक्टिव एनर्जी है, इसको कलेक्टिव की तरह ही लेना है। ज़बरदस्ती अपने ऊपर किसी भी चीज़ को आपने फिक्स करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करनी है। 3 टाइम अपने क्रश का नेम रिपीट करें, अपनी एनर्जीज उनके साथ अलाइन करें। बट क्रश कोई स्ट्रेंजर ना हो, वो इंसान हो जो आपको जानते हैं, आपको मिले हैं। अब वो कोई भी हो सकते हैं, आपके कोलीग हैं, आपके कोई फ्रेंड हैं, आपके कोई क्लासमेट हैं, आपके कोई नेबरहुड में हैं, आपकी कोई फैमिली में हैं, या कोई भी हो सकता है। ठीक है, सो लेट्स ही जान लेते हैं उनके दिल में आपके लिए क्या चल रहा है। अपनी एनर्जी को उनके साथ कनेक्ट करें, पॉजिटिव रहें, इस रीडिंग को लाइक मस्ट करें। लेट्स सी क्या चल रहा है व्यूअर्स के क्रश के दिल में। वी हैव इट्स अ स्पिरिचुअल अटैक, karmic triggers, spiritual awakening, shadow work, divine protection. We have it's a pop-up. We have it's a cosmic notes. It's a spiritual connection by the way. Yes, कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है ये जो भी आपके क्रश है ना, इनको ऐसा लगता है जब से आपसे मिले हैं या फिर जब से आप लोगों से किसी ना किसी तरह से इनका कोई इंटरेक्शन हुआ है, तब से इनको लगता है कि इनकी लाइफ में ना कोई स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट हुई है। और आपसे मिलने के बाद इनको लगता है कि इनकी लाइफ में अगर किसी तरह से ये किसी बुरी सिचुएशन से गुजर रहे थे या फिर इनके अपने अंदर कोई ना कोई एक तरह से कोई फ्लॉज थे, तो वो इनको लगता है कि इनको अपने फ्लॉज के बारे में बड़ा पता लगा है। तो अपने उन फ्लॉज पे आप ये काम कर रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि कहीं ना कहीं डिवाइन इनको जो है ना हर तरह से प्रोटेक्ट कर रही है आपसे मिलने के बाद या आप लोगों से कनेक्ट होने के बाद। कुछ लोगों के दिल में ये चीज़ है कि इनको लगता है कि इमोशनली बड़ा स्ट्रॉन्ग पुश इनको आपकी साइड पे महसूस होता है बिकॉज ऑफ ये सब कुछ चीज़ें इनको लगता है ये डिवाइन की तरफ से हो रही हैं। जबकि हो सकता है इनको पहले अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ चीज़ें ट्रिगर करती थी, बट इन्होंने उस चीज़ पे फोकस नहीं किया था। बट आपके मिलने के बाद इनको लगा कि इनके अंदर कुछ ना कुछ फ्लॉज हैं, अब उस पर ये इंसान काम करते हुए दिख रहे हैं। या तो कुछ लोगों ने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजिंग देखी है आप लोगों से मिलने के बाद, आपसे एक तरह से इंट्रैक्शन होने के बाद, या फिर आप लोगों का उनकी लाइफ में आने के बाद उनको लगा कि इनकी लाइफ में अगर जो भी इनके अंदर अपने कुछ ना कुछ ऐसे शेडो सेल्फ थी, कुछ ना कुछ नेगेटिविटी थी या कुछ बुरी चीज़ें थी, तो इनको लगा उन्होंने उस पर काम करना शुरू कर दिया। और ये सब कुछ यूनिवर्स की तरफ से या डिवाइन की तरफ से इनको लगता है ये सब कुछ हो रहा है। बट इनके दिल में ये चीज़ आती है कि किसी ना किसी तरह से ना इनको सिग्नल मिलते हैं, कोई ना कोई साइन मिलते हैं और इनको एक इमोशनली पुश किया जा रहा है आप लोगों की तरफ, जिसमें यहाँ पे दिख रहा है कि ये आपसे मिलना चाहते हैं। और हो सकता है आपकी बारी आपको कोई अनएक्सपेक्टेडली या सरप्राइजली कोई विजिट भी कर सकते हैं। और इनको ऐसा लगता है आप अचानक से इनकी लाइफ में आए हो, या लाइक डिवाइन ने ना अचानक से आपको इनकी लाइफ में भेजा है। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं इनको लगता है कि पर्पज़ है आपका इनकी लाइफ में आने का, जैसे इनको बुरे इंसान से अच्छा बनाने के लिए आप इनको मिले हो। जिन चीज़ों को पहले इन्होंने अपने अंदर नोटिस नहीं किया था कि इनके अंदर ये कुछ नेगेटिविटी है या फिर इस इंसान के अंदर ये फ्लॉज हैं, तो अब उन्होंने उस चीज़ को फील करना शुरू कर दिया, उन चीज़ों पे फोकस करना शुरू कर दिया आपसे मिलने के बाद, आपके उनकी लाइफ में आने के बाद, आपका उनसे इंट्रैक्शन होने के बाद। और ये सब चीज़ें इनको एक इंट्यूटिवली जो है ना वो हिट करती हैं कहीं ना कहीं। यस, जैसे होता है ना एक इंसान ऐसे लगता है कि जैसे उसकी सोल पहले बहुत बेचैन थी, बहुत बेताब थी, बहुत डिस्टर्ब थी, उसकी सोल में ऐसे लग रहा था उसको कहीं ना कहीं लाइक एक सुकून नहीं है, कुछ ना कुछ जैसे होता है ना एक सोल में एक इनकम्प्लीटनेस थी। उनको लगता है कि जैसे आपसे मिलने के बाद उनको लगता है कि उनकी सोल का एक पर्पस पूरा हो गया है, या फिर उनकी सोल जिस चीज़ को काफ़ी टाइम से ढूंढ रही थी वो उनको मिल गया। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है। इट्स अ वेरी डीप एनर्जी बाय द वे। तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे ये इनके दिल में ये चल रहा है कि ये आपसे मिलें। हो सकता है ये कोई अनएक्सपेक्टेडली कोई सरप्राइजली आपको विजिट भी कर सकते हैं, क्योंकि एक इमोशनली पुश आ रहा है उनको, ये किया जा रहा है, दैट्स वाई। एनी हाउ लेट्स सी क्रश के दिल में आपके लिए क्या चल रहा है। वी हैव इट्स अ कंट्रोवर्सी,
कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपकी जो क्रश है ना, इनकी रेपुटेशन या इनका पास्ट कुछ अच्छा नहीं रहा, जिसकी वजह से इनको ये है कि इनकी अगर लाइफ में कुछ ना कुछ उनका पास्ट कुछ बुरा रहा हुआ है, जिस चीज़ों को शायद आपको नहीं पता, तो इनको ये है कि कहीं आपको इनके बारे में पता ना चल जाए, या कोई कंट्रोवर्सी हो सकता है इनकी बनी हो, कोई ड्रामा, कोई स्कैंडल या कोई ऐसी चीज़ें बनी हो जिसको शायद इनको लगता है कि इन्होंने आपको नहीं बताया हुआ, या फिर आपको इन चीज़ों के बारे में आइडिया नहीं है, तो इनके दिल में यही है कहीं आपको इनकी वो चीज़ों का पता ना चल जाए। इसीलिए यहाँ पे आया काट के यहाँ पे इस इंसान के कोई ना कोई शेडो साइड है, या इनकी अपनी लाइफ के, क्योंकि ऑब्वियसली हर एक इंसान का पास्ट होता है, हर एक इंसान में कुछ ना कुछ लाइफ में कुछ लोगों के बुरा होता है इस तरह से, बट मुझे दिख रहा है इनका कुछ ऐसा कंट्रोवर्सी शायद रही है इनकी, किसी के साथ कोई स्कैंडल रहा है, या फिर किसी तरह से इनका पास्ट कुछ ऐसा रहा है जिसकी वजह से इनके दिल में यही है कहीं आपको पता ना चल जाए इस बारे में। अगर पता चल गया तो आप इनके ऊपर इनका इम्पैक्ट क्या जाएगा, आप इनके बारे में क्या सोचोगे, बिकॉज कुछ ऐसा है। या तो हो सकता है कि आपको खुद इस चीज़ों के बारे में रिवील करने का सोच रहे हैं इससे पहले कि आपको कहीं और से पता चले, या फिर आपको कुछ आइडिया हो इस चीज़ का और आप इनके बारे में कुछ गलत सोचो, कुछ बुरा सोचो। तो कुछ लोगों के दिल में ये चीज़ है कि ये आपको खुद ही बता दें कुछ ऐसी चीज़ों का, अगर इनकी लाइफ में कुछ ऐसा ड्रामा रहा है या फिर कुछ बुरा ऐसा हुआ है तो। यस, ये किसी तरह का ऐसा भी हो सकता है कि मे बी ये इंसान को किसी कंट्रोवर्सी की वजह से या इनका कोई ड्रामा स्कैंडल बनने की वजह से इनको हो सकता है किसी जेल में भी जाना पड़ा है, या इनकी लाइफ में कोई लीगली ट्रबल रही है जिसकी वजह से शायद इस इंसान को एक तरह से पूरी दुनिया से कट होना पड़ा है, या इनकी लाइफ का एक जो बहुत ज़्यादा मेजर या फिर एक बहुत ही मेन जो एक पार्ट रहा है लाइफ का, वो हो सकता है इस इंसान का जेल में गुजरा है। मैं सबकी बात नहीं कर रही, बट जिनकी मुझे यहाँ पे जो भी मुझे एनर्जी आ रही है वो आपने देखना है आपसे रेजोनेट हो रही है या नहीं हो रही। यस, तो मुझे है कि इनको लगता है कि ये इनको पता ना चल जाए कहीं आप लोगों को, तो जिसकी वजह से ओबियसली ये इंसान उस चीज़ों को लेकर कंसर्न है, परेशान भी हैं एट द सेम टाइम। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि आपकी जो क्रश है ना, वो इमोशनली बहुत ज़्यादा आपकी तरफ उनको एक पुश मिल रहा है, जिसकी वजह से इमोशनली उनका इंटरेस्ट जो है वो आप में डेवलप हो गया है, तो वो आप किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहते कि इनकी लाइफ में अगेन कुछ ऐसा हो, या फिर किसी तरह से इनकी लाइफ में अगर इमोशनली वो आपकी तरफ कनेक्ट हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप लोग उनके बारे में गलत सोचो, आप उनके बारे में बुरा सोचो। या तो कुछ लोग इस तरह की सिचुएशन से गुजरे हैं, उनके दिल में चल रहा है, या फिर ऑलरेडी कुछ लोगों के बीच में ये सब सिचुएशन हो गई है। तो अगर हो गई है तो इनके दिल में ये है कि उन चीज़ों को ना किसी तरह से क्लियर करना चाह रहे हैं आप लोगों को, और उसी के लिए आपको मिलना चाह रहे हैं। जिनकी लाइफ में ऑलरेडी ये सिचुएशन हो गई है, उनका कोई पास था आपके क्रश का, उनको आपको पता चल गया और उसके बाद आप वो कुछ क्लियर करना चाह रहे हैं। मे बी उसके बाद आपको बुरा लगा है इस चीज़ का कि इस इंसान ने खुद क्यों नहीं बताया, इनको खुद बताना चाहिए था, या इनका कोई पास था तो डिस्कस कर लेते। तो अगर आपको अभी बुरा लगा तो आपको ना लगता उतना बुरा। या कुछ लोग ऐसे हैं जिनको नहीं, अगर आपको पता या उन्होंने नहीं आपसे शेयर किया, नहीं बताया, तो वो अब आप उनके दिल में चल रही है, उनको आपको बताना, डिस्कस करना इससे पहले कि आप उनके बारे में कुछ गलत सोच लो या आपको कहीं और से पता चल रही है चीज़ें। बट कंट्रोवर्सी रही है क्योंकि इस इंसान का मुझे अपना जो एक करैक्टर है वो पास्ट में लग रहा है कुछ ना कुछ ऐसा रहा है। हो सकता है इनको बहुत ज़्यादा कार्मिकली चीज़ों से डील करना पड़ा है, कार्मिक लोगों से मिलना पड़ा है, कार्मिक सिचुएशन से गुजरना पड़ा है। वी हैव लेसन लर्न एंड वी हैव इट्स अ कोल्ड शोल्डर। ओके, ये इन्होंने अपनी लाइफ में, मुझे लग रहा है यहाँ पे इनके दिल में ये चल रहा है कि किस तरह से इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा टफ टाइम से गुजरे हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे लाइफ से गुजरे हैं जहाँ पे इन्होंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ सीखने को मिला है। और मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान जो भी है ना, इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इन्होंने चीज़ों को ना सफ़र किया है। अब सफ़र अपनी गलती से की है, अपनी वजह से की है, या जिस वजह से भी की है, बट सफ़रिंग मुझे दिख रही है। और ये नहीं चाहते कि किसी तरह से इनका आपके साथ भी कोई कनेक्शन हो के, या फिर आप की वजह से, या फिर आप कुछ बुरा इनके बारे में सोच लो तो उसकी वजह से इनको दोबारा इन चीज़ों से सफ़र करना पड़े। तो जो कुछ इन्होंने सीखा है, इनको लगता है कि अब इनकी लाइफ में ये ग्रो करने में बड़ा हेल्प कर रहा है, कि इनको अब ये डायरेक्शन समझ आ गई है कि इनको किस तरह से आप लोगों के साथ कुछ चीज़ों को आगे बढ़ाना है, आगे लेके जाना है, लेवल अप कैसे करना है, क्योंकि काफ़ी ग्रो कर चुके हैं, या फिर ग्रोथ अब इनको पता है कि इनको कैसी इनकी हो सकती है। बट यहाँ पे मुझे दिख रहा है कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि शायद यहाँ तो इस टाइम आप लोग इनसे शायद डिस्टेंस बनाए हुए हो, या तो आप लोगों को, कुछ लोगों को इस चीज़ का पता चल गया जिसकी वजह से आप लोग जो बहुत डिस्टेंस मेंटेन करके रखते हो, या फिर इस इंसान को इग्नोर करते हो, या फिर आप लोग अपने आप को, हो सकता है जब भी ये कोशिश करते हैं आप लोगों को मिलने की या फिर आपसे बात करने की, तो मे भी आप इस तरह से प्रिटेंड करते हो कि आप बहुत ज़्यादा बिजी हो। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि शायद आप लोग ना इस इंसान को इग्नोर करते हो, बहुत ज़्यादा इस इंसान को कोल्ड
अपना शो करते हो बिहेवियर, या फिर अपना कोल्ड शोल्डर शो करते हो, आप शायद इनसे मिलना नहीं चाहते, क्योंकि कुछ मुझे दिख रहा है यहाँ पे विद अ पॉपअप एंड विद अ कोल्ड शोल्डर। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो इट्स लाइक अ कैफ़े, और यहाँ पे कोई मीटिंग हो रही है, दो यहाँ पे आपको पता है कप पड़े हुए हैं। तो कुछ लोग ऐसे हैं आपके ये क्रश जो इनके दिल में है, आपसे मिले, बट इनको लगता है शायद आप ना इनको इग्नोर कर रहे हो। यहाँ तो आपको इनके बैकग्राउंड का, पास्ट का पता चल गया है, या फिर इनको लगता है कि पता चलना जाए उससे पहले ये मिलना चाहते हैं, इससे पहले कि आप इनमें इंटरेस्ट ही ना लो। पर इनको लगता है शायद आप ना इस इंसान से बात नहीं करते हो, ज़्यादा इग्नोर करते हो इनको, ज़्यादा लाइक नहीं करते। यस, यहाँ तो इनकी कंट्रोवर्सी का आपको पता है, मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है। कंट्रोवर्सी में ऐसी भी नहीं कहूँगी कि बहुत बुरा कोई स्कैंडल बन गया, बट हाँ कुछ लोगों का पास्ट भी हो सकता है, लाइक पास्ट ऐसा हो सकता है जिसमें इस इंसान के कोई अफेयर रहे हैं, बिकॉज रिलेशन रहे हैं, तो उसकी वजह से, जबकि वो रिलेशन ऑब्वियसली कार्मिक थे, कार्मिक चीज़ों से इस इंसान को गुजरना पड़ा है, तो अब ये नहीं चाहते कि ये चीज़ें ट्रिगर करें इनको, या फिर आप इस इंसान को उन चीज़ों के बारे में पॉइंट आउट करके बताओ, तो उससे पहले ये चीज़ों को क्लियर करना चाह रहे हैं, या फिर कुछ लोगों ने क्लियर की नहीं है और अब उनको उस चीज़ के बारे में काफ़ी परेशानी हो रही है कि क्यों नहीं क्लियर किया, या आपको कहीं से पता चला है तो उनको लग रहा है कि अब आप उनको इग्नोर कर रहे हो। जब वो बात करना चाहते हैं, जब उनको लगता है आपसे बात करने की कोशिश करते हैं, आप अपने डिफरेंट एक्सक्यूज़ देना शुरू कर देते हो, या ऐसे शो करते हो कि आप बहुत बिजी हो, आप इससे मिलना नहीं चाहते, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं इस इंसान को ऐसे शो करती हैं कि जैसे आप लोग इस इंसान से कनेक्ट नहीं होना चाहते, या आप लोगों को कोई भी में इंटरेस्ट नहीं है। और ये जबकि इन्होंने बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में सबक सीखा है इस चीज़ का, और बड़ी टफ सिचुएशन से इनको लगता है ये गुजरे भी हैं, और कुछ लोग अभी भी स्टिल गुजर रहे हैं। तो किस तरह से इन चीज़ों से निकलना है, लेवल अप करना है, उसके बारे में ये इनके माइंड में चलता रहता है, इस इंसान के दिल में ये चीज़ें चलती रहती हैं। अच्छा, मैं यहाँ से कुछ देखना चाहती हूँ क्या चल रहा है वीवर्स के क्रश के दिल में इस टाइम, क्या चल रहा है उनको लेके। वी हैव इट्स अ फ्लरिश, एंड वी हैव इट्स अ ट्रांसफॉर्मेशन। ये इस टाइम चाहते हैं कि किसी तरह से इनकी लाइफ में चेंजिंग आए थ्रू यू। तो किस तरह से ये सब कुछ चेंज कर सकते हैं, अपनी प्योर इंटेंशन शो करके आप लोगों को। इनके दिल में यही चल रहा है कि अपनी प्योर इंटेंशन जो है ना, उसके साथ आप लोगों को एक तरह से रीच आउट करें, आप लोगों की तरफ आएँ। और मुझे दिख रहा है ये मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं कि इनकी जो दिल की डिज़ायर है, इनकी हार्ट डिज़ायर है, वो प्योर इंटेंशंस के साथ जो है वो पूरी करें अपने दिल की डिज़ायर को, जो आपके साथ कनेक्शन बनाने की है, आपके साथ एक नई बिगनिंग करने की है, आपके साथ अपनी लाइफ को स्टार्ट करने की है। और ये इस चेंजिंग को डेफिनेटली दिल से एम्ब्रेस करना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है इनकी लाइफ में अभी बेटर आप लोगों के आने से ही आया है, और आगे भी फर्दर आपके आने से ही इनकी लाइफ जो है वो बेटर होगी। यस, ये चाहते हैं कि पास्ट की जो भी इनकी लाइफ हुई है या जो कुछ भी हुआ है, ये दिल से चाहते हैं कि ये खुद भी सरेंडर कर दें और आप लोग भी इस चीज़ को सरेंडर करो। तो किस तरह से फ्लरिश करना है आगे, किस तरह से बढ़ना है, किस तरह से ये चीज़ें जो हैं वो नॉर्मलाइज हो सकती हैं, रिलैक्स हो सकती हैं, और किस तरह से ये चीज़ें जो हैं वो आपके बीच में अगर कुछ चीज़ें अनक्लियर हैं तो उसको किस तरह से क्लियर करना है, सो दैट आप ब्यूटीफुली एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सको। तो ये उसी चीज़ के बारे में, उसको चेंज करने के बारे में जो है ना, इनके दिल में ये सब कुछ चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि इनकी इंटेंशन आप लोगों को लेकर बहुत ज़्यादा प्योर हैं। यहाँ पे जो एनर्जी मुझे दिख रही है वो स्कॉर्पियो की काफ़ी स्ट्रॉन्ग आती हुई दिख रही है, बट ये अपनी लाइफ की एक नई जर्नी, एक नई बिगनिंग आप लोगों के साथ चाहते हैं दिल से करना, क्योंकि आप लोगों से इनके इंटेंशंस बहुत ज़्यादा प्योर दिख रहे हैं, और ये इनकी हार्ट की जो है ना वो डिज़ायर है आप लोगों के साथ एक नई बिगनिंग करना। वी हैव इट्स अ पेज ऑफ कप्स। डेफिनेटली दे रियली वांट ऑफर यू समथिंग इमोशनल, समथिंग न्यू, बिकॉज यहाँ पे दिख रहा है कोई ना कोई है ऐसी गुड न्यूज़ जो इमोशन से रिलेटेड है, ये आपको वो शो करना चाह रहे हैं, बिकॉज इनकी जो इस टाइम दिल में जो इनकी डिज़ायर्स हैं, जो भी इनकी फीलिंग्स हैं, जो भी इनके हार्ट के एक ड्रीम्स हैं, वो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहे हैं ये सीक्रेट हैं, अभी आपको बताना चाह रहे हैं आप लोगों को, जबकि इनके दिल में ये सब कुछ चीज़ें चल रही हैं आपको लेकर। तो ये बताने के बारे में कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है यहाँ पे एक तरह से चाह रहे हैं कि इनके दिल में जो कुछ भी है वो आपको बताएं, क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है। ऑब्वियसली दिस पर्सन इज़ योर सीक्रेट एडमायरर, और ये सीक्रेटली आप लोगों पे इनको क्रश है, क्योंकि इनके सपने हैं जिनको ये दिल से चाहते हैं पूरा करना, क्योंकि यहाँ पे भी प्रोटेक्ट योर ड्रीम्स की एनर्जी है। ये उन सपनों को नहीं चाहते कि ये इनके अधूरे रह जाएं, ये सपने जो आप लोगों के लिए जुड़े हुए हैं इनके दिल से। यस,
ये सेफली बहुत केयरफुली इन सपनों को आप लोगों के साथ पूरा करना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि इनके ये सपने जो हैं वो इनके दिल के बहुत ज़्यादा करीब हैं। तो जब तक इनको लगता है कि इनके सपने पूरे नहीं होंगे, इनकी लाइफ आगे नहीं बढ़ेगी। और ये नहीं चाहते कि इन चीज़ों ये वेस्ट करें, इन चीज़ों की वजह से अपनी लाइफ को आगे वेस्ट करें, या इनकी जो भी हार्ट की डिज़ायर है वो अधूरी रह जाए। इसलिए मुझे दिख रहा है ये, यहाँ तो अगर कुछ लोगों की तरह गलती हो गई है तो ये दिल से आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, उस चीज़ के बारे में आपसे एक्सक्यूज़ करना चाहते हैं। दे रियली वांट टू अपोलोजाइज। लेट्स सी क्या चल रहा है वीवर्स के क्रश के दिल में, क्या चल रहा है वीवर्स के क्रश के दिल में, क्या चल रहा है उनके लिए। We have its 8 of Pentacles. We have its 3 of Pentacles. आप में से कुछ लोगों का वर्किंग प्लेस भी सेम हो सकता है, अदरवाइज़ वर्किंग प्लेस सेम नहीं भी है, तो ये दिल से चाहते हैं कि आप लोगों के साथ इनका कनेक्शन जो है वो बन जाए और वो कनेक्शन वर्क भी करे, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ कप्स दोनों अपने आप में एक क्रश की कार्ड हैं। ठीक है, ये जो भी क्रश है आपका, ये डेफिनेटली अपने उन विशेस को पूरा करना चाहते हैं जो इनकी आपसे कनेक्टेड है, और उसके लिए इनको लगता है कि इनको बहुत ज़्यादा कोशिश करनी पड़ेगी, अपना हार्डवर्क शो करना पड़ेगा, अपनी पोटेंशियल शो करनी पड़ेगी। इनको लगता है इनको जितना भी हार्डवर्क करना पड़ता है, जितनी भी कोशिश करनी पड़ती है आप लोगों से कनेक्ट होने की, आपके साथ एक टीम अप करने की, ये दिल से उस तरह से पूरी कोशिश जो है अपनी तरफ से करना चाहते हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पे इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा दिल से आप लोगों के लिए प्योर दिख रही है, बहुत ज़्यादा सीरियस, लॉयल, डेडिकेटेड दिख रही है। यस, और ये अपनी तरफ से पूरी कोशिश करना चाहते हैं कि इनकी विशेस पूरे हो जाएं जो आप लोगों के लिए जुड़े हुए हैं इनके दिल से। उन विशेस को, उन ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको लगता है कि इनकी लाइफ में इनकी इमोशनल सेटिस्फैक्शन, इस इंसान का एक प्लेजर, इस इंसान की दिल की खुशियाँ वो आपसे जुड़ी हुई हैं। जब तक इनको लगता है कि आपके साथ ये इनकी विशेस पूरी नहीं होंगी, तब तक इनको लगता है कि ये ज़िंदगी भी सुकून में नहीं आएगी, क्योंकि विद द हैंगमैन ये अपनी लाइफ में इस टाइम स्टक हैं। यस, और इनको लगता है अगर इनको किसी तरह से किसी चीज़ को लेकर कुछ चीज़ों को सरेंडर करना है तो वो सरेंडर करने के लिए भी रेडी हैं। अगर किसी चीज़ में इनको सेक्रीफाइस या कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं तो उसके लिए भी ये मुझे रेडी दिख रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है इस टाइम ना, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो भी आपके क्रश है ना, ऑब्वियसली आप इनसे मिल चुके हो। लाइक रीडिंग ही उन लोगों की है जो आपके क्रश आपको जानते हैं, आप उनसे मिले, उनके माइंड में हो आप लोग। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है इस टाइम हो सकता है आप एक तरह से एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट में भी नहीं हो, लाइक बातचीत नहीं हो रही। कुछ लोगों की ऑब्वियसली क्रश के साथ बातचीत भी होती है, बट मुझे दिख रहा है इस टाइम आपका कॉन्टैक्ट नहीं है। ये जो भी आपके क्रश हैं वो इस टाइम आप लोगों पे ही स्टक हो गए हैं। उनके दिल में आप लोगों के अलावा ना किसी का ख्याल आ रहा है, ना कोई है। और अगर आपको लगता है कि आपके क्रश के दिल में कोई और भी है, किसी और का ख्याल भी आ रहा है, तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। ओके, बिकॉज इस टाइम ऐसे दिख रहा है कि ये बिल्कुल डिफरेंटली इस कनेक्शन को देख भी रहे हैं और डिफरेंटली इस कनेक्शन को आगे लेके जाना चाहते हैं, जिससे इनको लगता है कि ये कम्प्लीटली जो इनके लिए ठीक है ये वो करना चाह रहे हैं। बिकॉज इस टाइम मुझे दिख रहा है इनके दिल में यही चल रहा है कि इनको किस तरह से जो है ना ये इस कनेक्शन में किस तरह से अपनी एफर्ट पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो पेशेंटली कहीं ना कहीं दिख रहा है कि ये आपके साथ इस कनेक्शन पे काम करने के लिए, या फिर जो दिल से इनको लगता है कि इनको आपके साथ कनेक्ट करना है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं। बिकॉज़ ये आपके साथ ऐसी बॉन्डिंग बिल्ड करना चाहते हैं जिसमें ये इंसान दिल से सेटिस्फाई रह सकें। और आपके साथ हो सकता है कुछ लोगों की कोलैबोरेशन हुई है, कुछ लोग आपके साथ इस टाइम हो सकता है एक वर्किंग भी कर रहे हैं, बट ये आपको एक ट्रू पार्टनर की तरह जो है ना वो कंसीडर कर रहे हैं। यस, सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इनको पोटेंशियल आप लोगों में दिखती है। इनको लगता है कि यू गाइस हैव अ वेरी लाइक एक होता है ना, एक इंसान बड़ा सॉलिड सा दिख रहा है, तो इनको लगता है आप बहुत ज़्यादा एक सॉलिड इंसान हो, जिसकी वजह से ये अपने आप को दिल से जो है ना वो आपके साथ कनेक्ट करना चाह रहे हैं और आपको अपनी फुली अटेंशन देना चाहते हैं। बट इस टाइम हो सकता है काम भी आपका, एक वर्किंग प्लेस आपकी सेम है, तो इनको लगता है कि इनकी जो अटेंशन है वो डिवाइड हो रही है, काम में भी है और आप लोगों की तरफ भी है। बट ये कुछ ना कुछ पूरा कंसंट्रेट इनका है आप लोगों के साथ कुछ ना कुछ स्टार्ट करने में। स्पेशली मुझे यहाँ पे दिख रहा है दे रियली वांट टू कमिट टू यू। बट कुछ लोग हो सकता है यहाँ पे हेसिटेट हैं, बिकॉज अभी उनको थोड़ी चीज़ों में टाइम लेना है, अभी उनको लगता है कि टाइम लग सकता है। बट यहाँ पे ये ऑफ़र आपको करना यही चाहते हैं अपनी इमोशनल फुलफिलमेंट के लिए, क्योंकि इनको लगता है कि दिल से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली और एक जेन्युइनली अफेक्शन आप लोगों के लिए रखते हैं।
यस और कुछ ना कुछ स्वीट इमोशनली जो है ना ये दिल से आप लोगों के साथ एक फ्रेश स्टार्ट करना चाह रहे हैं, जिसके लिए दे आर वेरी एक्साइटेड, क्योंकि इनको लगता है कि आपकी इनके दिल में एक बहुत ही जेंटल जो है ना वो प्रेजेंस है। एक रोमांटिकली मुझे दिख रहा है ये आपको दिल से चाहते हैं कोई ना कोई मैसेज करना, जिससे ये आप लोगों को शो कर पाएँ अपनी विश, अपना ड्रीम आपको शो कर पाएँ और ये शो कर पाएँ कि आप इनके लिए कितने ज़्यादा मैटर करते हो। क्योंकि मुझे दिख रहा है यहाँ पे ये इनको लगता है कि आप उनके लिए एक आइडियल मैच हो और लॉन्ग टर्म अपना ये ड्रीम को पूरा करने के लिए ये आप लोगों की तरफ आना भी चाह रहे हैं और बहुत ज़्यादा हैप्पी भी हैं अपनी इस विश को पूरा करने के लिए। या सो नंबर 12, 3, 9, 8 इज़ इम्पॉर्टेंट। 3 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कुछ लोगों के लिए। मास्टर नंबर 3 इज़ इम्पॉर्टेंट हो सकता है। अदरवाइज़ 33 कुछ लोगों का एज है, 39, 38, बट मुझे यहाँ पे कुछ लोगों का एज डिफरेंस भी दिख रहा है। आप हो सकता है यहाँ तो एज डिफरेंस अगर नहीं है तो कुछ लोग दिखने में काफ़ी यंग हो सकते हैं। यस अदरवाइज़ आप दोनों का सेम लाइफ पाथ नंबर यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ 3 भी हो सकता है। अगर अदरवाइज़ कुछ लोग सेम एज के भी हो सकते हो, बट दिखने में आप काफ़ी यंग हो, काफ़ी जो है ना वो एक तरह से यूथफुल एनर्जी है, बहुत बेबी फेस हो सकता है यहाँ पे, काफ़ी एक तरह से एनर्जेटिक हो सकता है यहाँ पे। बट ज़ोडिक साइन यहाँ पे टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो या दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।